दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट, यानी कि फसल और पशुधन को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है। तो ये दो टॉपिक है जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकेंड से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते क्या है और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को किन और नामों से जाना जाता है और कैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन करते हैं और इन ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल का क्या क्या यूजेस है, यानी कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और आपको बता दूं कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट को मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कहीं आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते क्या है। Transgenic organisms contain foreign DNA that have been introduced using बायोटेक्नोलॉजी। तो आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी के एक ब्रांच जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखा होगा कि हम कैसे फॉरेन डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, और हमें जो नया ऑर्गेनिज्म मिलता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी दूसरे स्पीसीज़ का या किसी दूसरे जीव का डीएनए रखते हैं। फॉरेन डीएनए विच इज़ कॉल्ड ट्रांसजीन इज डिफाइंड हियर एज ए डीएनए फ्रॉम अनदर स्पीसीज else recombinant DNA from the same species that has been manipulated in the laboratory and then reintroduced। तो आपको बता दें कि जो फॉरेन डीएनए होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसजीन। तो ट्रांसजीन होता क्या है? ट्रांसजीन जो होता है वह किसी दूसरे स्पीसीज़ या फिर उसी स्पीसीज़ के डीएनए होते हैं जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं। कहने का मतलब है कि हम क्या किए कि अगर उसमें कोई उस जीन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, उसमें चेंजेस कर देंगे और उसे चेंज करके हम वापस उसी स्पीसीज़ में या फिर दूसरे स्पीसीज़ में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि उस स्पीसीज़ के अंदर या दूसरे स्पीसीज़ के अंदर उस ट्रांसजीन को डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ भी कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरा नाम है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसजेनिक प्लांट भी आते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल भी आते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि फॉरेन डीएनए को रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, या फिर ऐसे एनिमल जो फॉरेन डीएनए को रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या फिर कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड crop। Genetically modified crops contain foreign gene. These gene have been incorporated by biotechnological method। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं या फिर क्रॉप्स होते हैं उनमें फॉरेन जीन होता है और ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उस प्लांट में डाले जाते हैं। द जीएम क्रॉप्स कंटेन फॉरेन जीन। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं उनमें फॉरेन जीन पाया जाता है, ठीक है। और उस फॉरेन जीन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन, विच हैव डिज़ायरेबल ट्रेट्स। और वो जो जीन होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं और उन्हीं कैरेक्टर की वजह से उस जीन को उस प्लांट में या फिर उस क्रॉप में डाला जाता है। तो आइए कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो आपको बता दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट फॉर्मेशन में जनरली हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही एक्सीलेंट वेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। और आपको बता दें कि इस टीआई प्लाज्मिड में स्पेसिफिक जीन होता है जो कि प्लांट में एक डिजीज़ कॉज करता है जिसकी वजह से उसमें ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हम करते क्या है कि लैब में इस
जो स्पेसिफिक जीन है जो कि ट्यूमर काज करता है उसको काट कर निकाल देते हैं और उसकी जगह कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले जीन को या फिर डीएनए को ट्रांसमिट कर देते हैं उस वेक्टर के अंदर। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, किसी पेड़ को लेंगे यानी कि जिसमें हम जीन को ट्रांसफ़र करना है, उसकी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इसके बाद जो हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम है जो कि डिज़ायरेबल डीएनए रखा हुआ है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्लाज्मिड वेक्टर है जो कि डिज़ायरेबल डीएनए को रखा हुआ है वह उस प्लांट के सेल के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से कोई एक सिंगल प्लांट होगा जिसके पास वो फॉरेन जीन यानी कि ट्रांसजीन होगा और इस तरह से हमें एक ट्रांसजेनिक प्लांट मिल जाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप के गन का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं जीन गन। तो इसमें हम करते क्या है कि माइक्रोस्कोपिक गोल्ड के साथ जो हमने डिज़ायरेबल प्लाज्मिड लिया हुआ है जिसमें कि डिज़ायरेबल जीन है उसको ले लेते हैं और इसके बाद इसे एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन में रख दिया जाता है। इसके बाद उस प्लास्टिक मेम्ब्रेन को जीन गन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद जीन गन से हीलियम को हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज करते हैं और जो डिज़ायरेबल जीन है वो प्लांट सेल में चला जाता है और इस तरह से आपको ट्रांसजेनिक प्लांट मिल जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं जीन गन मेथड। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड, जो पहला मेथड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड, ठीक है, और इसी के साथ जो जीन गन ट्रांसफ़र मेथड है उन दोनों के नोट्स दे रखे हैं। आपने टॉपिक समझ लिया है, आप ये जो टॉपिक है उसको लिख लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोनों टॉपिक है, ठीक है, दोनों मेथड है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक साइंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्लांट। यानी कि ये जो ट्रांसजेनिक साइंस है यानी कि जो ट्रांसजेनिक मेथड से बनने वाले पौधे हैं, इन पौधों से कैसे हम अपने फसलों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें समझना है और क्रॉप इम्प्रूवमेंट आपके सिलेबस में मेंशन है। तो जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस रेजिस्टेंस जीएम क्रॉप यानी कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसमें कि वायरस से लड़ने की क्षमता हो। तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे पौधों में वायरस के थ्रू अनेक रोग होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्लांट वायरसेस कॉजेज द डिजीज़ इन क्रॉप प्लांट। तो जो प्लांट वायरस होते हैं ये क्रॉप में अनेक प्रकार के डिजीज़ कॉज करते हैं। कोट प्रोटीन मेडिएटेड रेजिस्टेंस यानी कि CPMR इज़ गुड स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग वायरस रेजिस्टेंस। तो इसमें हम करते क्या है कि जो वायरस है, ठीक है, तो वायरस के जो कोट प्रोटीन जीनोम है उसे हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उस पौधों के अंदर उस वायरस से लड़ने की या फिर उस वायरस के जो कोड प्रोटीन है उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है और इस तरह से जो प्लांट बनता है वह वायरस रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस है रेम्बो पपाया में किया गया है, ठीक है। तो जो रेम्बो पपाया है उसमें CPMR अप्रोच को यूज़ किया गया है। आपको बता दें कि ये जो पपाया है ये सबसे पहले चाइना में उगाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसमें कि कीटों से लड़ने की क्षमता होती है। तो इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो है BT क्रॉप। तो BT क्रॉप में BT कॉटन, BT ब्रिंजल ये सभी आते हैं और ये सभी एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस GM क्रॉप है। These crop contain cryzine of Bacillus thuringiensis. These gene also known as BT gene. तो इन क्रॉप में पाया जाता है क्राइजिन और ये क्राइजिन मिलता है कहाँ से, बैसिलस थुरिंजिनेसिस नामक बैक्टीरिया से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं BT, ठीक है, BT जीन भी कहा जाता है। तो ये जो BT जीन है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि लेपिडोप्टेरा या डिप्टेरा इन सभी इंसेक्ट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और अगर उस प्लांट में अगर ये जीन है तो उसको ये इंसेक्ट खा नहीं पाते और मर जाते हैं। बट दिस जीन नॉट टॉक्सिक फॉर बटरफ्लाइज, सिल्कवॉर्म एंड मेनी बेनिफिशियल इंसेक्ट। लेकिन ये जो जीन है बटरफ्लाई के लिए, सिल्कवॉर्म के लिए या फिर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनके लिए हार्मफुल नहीं होता।
आज चलते हैं अगले जीएम क्रॉप की ओर, जो कि है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप। यानी कि ये ऐसे जीएम क्रॉप है जिनमें कि हर्बिसाइड से लड़ने की क्षमता होती है। यहाँ पर एक पौधा है पिटूनिया का, जिसमें कि ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंस यानी कि ग्लाइकोफोसेट जो हर्बिसाइड है उससे लड़ने की क्षमता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है प्लांट दैट कैन टॉलरेट हर्बिसाइड आर कॉल्ड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें कि हर्बिसाइड में टॉलरेट करने की क्षमता होती है उन्हें हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट कहते हैं। हर्बिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर किलिंग द वीड्स। तो जो हर्बिसाइड है इनका यूज़ खेती में जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार है, उनको नष्ट करने में करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप इज़, यानी कि जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप है उनके एग्जाम्पल हम देखें तो ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंस पिटूनिया है, टोबैको है। ठीक है, तो इन दोनों प्लांट में ग्लाइकोफोसेट से लड़ने की क्षमता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि जीएम क्रॉप है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन राइस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो गोल्डन राइस एक ऐसा जीएम क्रॉप है जिसमें कि विटामिन ए प्रोड्यूस करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था, परंतु आपको बता दें कि ये इंडिया में बैन है, क्योंकि इस राइस की वजह से कुछ लोगों में यानी कि कुछ बच्चों में अधिकतर आपको ब्लाइंडनेस, साथ ही साथ बच्चों में डेथ को देखने को मिला था। इस वजह से ये इंडिया में बैन है। इसके बाद दूसरा है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये ऐसे टोमेटो होते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं और सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते और इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाना है तो ख़राब भी नहीं होते। दूसरी चीज़, ये दबते नहीं हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटी कॉटन इन इंडिया। तो आपको बता दें कि बीटी कॉटन एक ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट है या फिर जीएम प्लांट है जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो लिखा हुआ है इन इंडिया ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन वाज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन 2002। तो भारत में जो बीटी कॉटन का कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 2002 में। इन 2011 इंडिया ग्रो द लार्जेस्ट जीएम कॉटन क्रॉप एट 10.6 मिलियन हेक्टेयर। तो 2011 में भारत में सबसे अधिक जीएम जो कॉटन क्रॉप है यानी कि बीटी जो कॉटन है वो ग्रो कराया गया था लगभग 10.6 मिलियन हेक्टेयर। और सेकंड नंबर पर था यूनाइटेड स्टेट जो कि लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर बीटी कॉटन को कल्टीवेट किया था। वहीं हम बात करें 2014 की, तो 2014 में जो कॉटन ग्रो कराया गया था लगभग 96% वो ग्रो करने वाला था यूनाइटेड स्टेट, जबकि जो हमारा इंडिया था वो लगभग 95% कॉटन को ग्रो कराया था। तो सेकंड नंबर पर था इंडिया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की, यानी कि जीएमओ प्लांट की जो हिस्ट्री है, कैसे और कब ये बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट वाज टोबैको, रिपोर्टेड इन 1983 और सन 2000 में गोल्डन राइस जो था वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था। गोल्डन राइस डेवलप किया गया था इंगो पॉर्टिकस और पीटर बियर द्वारा और इसका जो फील्ड ट्रायल था वो कंडक्ट हुआ था 2004 में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है कि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे कि अगर आप बात करें फ्लेवर सेवर टोमेटो की, तो जो नॉर्मल टोमेटो है उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो में। इसके अलावा जो क्रॉप यील्डिंग है यानी कि जो फसल की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है, बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। इन्हेंस द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप है उसकी जो टेस्ट है और क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एडिबल वैक्सीन, और साथ ही साथ जो एडिबल वैक्सीन है, जो खाने वाले टीके हैं, उनकी भी उत्पत्ति होती है। रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज़, इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जीएम क्रॉप का कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से जो कीटे हैं, जो पेस्ट हैं जो अटैक करते हैं, उनसे बचाया जा सकता है। और बहुत सारे जो जीएम क्रॉप हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि उनमें ऐसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है कि वो उससे बच जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उनके क्या डिसएडवांटेज हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप किल्ड द सम स्पीसीज ऑफ पेस्ट, तो इनकी वजह से कुछ जातियां जो हैं पेस्ट की वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। इट मेनली अफेक्ट द फूड चेन, और ये क्या कहते हैं कि जो फूड चेन है
उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। तो जब एक जीएम क्रॉप अगर किसी दूसरे पौधे के साथ पोलिनेशन करता है, क्रॉस पोलिनेशन करता है, तो उससे जो नई स्पीसीज बनती है वो हार्मफुल हो सकती है। सम जीएम क्रॉप कॉजेज एलर्जी इन ह्यूमन। तो कुछ जो जीएम क्रॉप होते हैं वो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जीएम क्रॉप पर आधारित था। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएम एनिमल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।